आइए जानते हैं बिहार के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे बिहार में भी बुलडोजर मॉडल को लागू कर दिया गया है और पूरे बिहार में नए नए नियम को लागू किए गए हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो खतरे में पड़ सकते हैं या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही जानेंगे क्या सच में महिलाओं को रोजगार योजना के तहत रुपए 2 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जानेंगे ई श्रम कार्ड वाले को कितने रुपए मिलेंगे, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है और आवास योजना के तहत अब घर बनाने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहां पर हमेशा बक्सर के जिलाधिकारी ने एक बड़ी पहल की है। अब जिले के लोग फोन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि शिकायतों का समाधान एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाएगा जिससे लोगों को त्वरित न्याय मिल सके और प्रशासन के प्रति उनका विश्वास बढ़े। यह सुविधा बक्सर जिले के नागरिकों के लिए शुरू की गई है। गोपालगंज जिले में ठंड से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने 5 लाख रुपए जारी किए हैं। यह धनराशि जिले में ठंड से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उपयोग की जाएगी। इस पहल से जिले के कमजोर वर्ग के लोगों को ठंड से बचाने में मदद मिलेगी और उन्हें कुछ राहत मिलेगी। बिहार में बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस योजना के तहत अवैध कनेक्शन लेने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। बिजली विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इससे बिजली आपूर्ति सुधरेगी और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। राशन कार्ड धारकों को सरकार की नई योजना के तहत 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ पात्र परिवारों को मिलेगा। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे गरीब परिवारों को महंगाई से राहत मिलेगी और उनकी दैनिक जरूरतें पूरी होंगी। बिहार के एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सरकारी स्कूलों में NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 6ठी क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। इस नए बदलाव से छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा और उन्हें विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानकारी मिलेगी। यह कदम शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। आवास निर्माण के लिए सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त जमीन देने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत भूमिहीन और गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य हर परिवार को सुरक्षित आवास देना है जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरे और सामाजिक सुरक्षा मजबूत हो। सुपौल के राघोपुर में अतिक्रमण को हटाने पहुंची पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया। इस दौरान बुलडोजर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। वीरपुर कोर्ट के आदेश पर पुलिस अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। सीएम नीतीश ने युवाओं के खाते में 50-50 हजार रुपए भेजे हैं। युवाओं को यह पैसे स्वरोजगार शुरू करने के लिए दिए गए हैं। नीतीश सरकार राज्य में रोजगार के नए नए अवसर प्रदान कर रही है। बिहार में फ्री स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को बड़ी सौगात दी गई है। इस योजना में इंटर और स्नातक स्तर की मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य छात्राओं की पढ़ाई में सुविधा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को स्कूल और कॉलेज आने जाने में आसानी होगी और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे ने बढ़ाया किराया। भारतीय रेलवे नए साल से ठीक पहले रेल यात्रियों को झटका दिया है। 26 दिसंबर से लंबी दूरी की ट्रेनों के किराए महंगे हो जाएंगे। वहीं लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साधारण श्रेणी में 215 किमी तक किराया नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन उससे अधिक दूरी पर वृद्धि की गई है। बिहार में जमीन खरीदने को लेकर नए नियमों पर चर्चा तेज है। सरकार जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर काम कर रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डिजिटल रिकॉर्ड से लोगों को सहूलियत मिलेगी। इससे जमीन विवाद कम होंगे और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। 2 लाख रुपए की सहायता से पहले जीविका दीदियों को मजबूत कर रही सरकार। सीतामढ़ी में रोजगार मेला बना सहारा। सीतामढ़ी में जीविका योजना के तहत रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। DDU-GKY के अंतर्गत सैकड़ों युवाओं को प्रशिक्षण व रोजगार का मौका मिला।
स्वरोजगार के लिए महिलाओं व युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत बिहार सरकार के इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार पुलिस अब अपराधियों का पीछा करने के लिए नई गाड़ियों का इस्तेमाल करेगी। विभाग 147 पहिया वाहनों के साथ कई बाइक भी खरीदेगा। यह कदम पुलिस की गश्ती और अपराध नियंत्रण में सुधार करने के लिए उठाया जा रहा है। नई गाड़ियां पुरानी और खटारा गाड़ियों की जगह लेंगी, जिससे पुलिस की प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पुनौरा धाम में भव्य सीता मंदिर बनेगा और इसके आसपास सीतापुरी नामक एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। उन्होंने यह बात वैदेही सम्मान समारोह में कही। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार से मजदूरी के लिए बाहर जाने वाले लोगों को राज्य में ही रोजगार मिले। बिहार में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सीएम नीतीश के दिल्ली जाते ही कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल सीएम नीतीश के दिल्ली जाने को लेकर संभावना जताई जा रही है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाले सीआईएसएफ कर्मी की बर्खास्तगी बहाल की। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे नियम बल के सभी सदस्यों के लिए अनुशासन, सार्वजनिक विश्वास और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की संस्थागत आवश्यकता पर आधारित हैं। कैमूर पहाड़ी के पर्यटन स्थानों को पर्यटन हब में विकसित करने की दिशा में रोहतासगढ़ रोपवे परियोजना का सर्वे कार्य वर्ष 2020 में पूरा किया गया था। परियोजना का काम 12 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से पूरा हुआ, जिसका सफल ट्रायल हो गया है। अब 45 किमी का सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा। भोजपुर में औद्योगिक क्रांति लाने की तैयारी है। इसके लिए भूमि बैंक का गठन किया जाएगा, जिससे जिले में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। यह पहल भोजपुर के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से की जा रही है। भूमि बैंक बनने से उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। बिहार सरकार ने राशन वितरण केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। इसके तहत सभी दुकान और गोदामों में कैमरे स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य चोरी और गड़बड़ी को रोकना है। प्रशासन की निगरानी बढ़ेगी और राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी। इससे गरीब परिवारों को समय पर और सही मात्रा में राशन मिल सकेगा और भ्रष्टाचार कम होगा। पश्चिम चंपारण के बेतिया में बेतिया राज की भूमि पर बुलडोजर चलेगा। 150 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा गया है। भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। इससे क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर सतर्कता बढ़ गई है और लोगों में इसकी चर्चा हो रही है। बिहार में खगड़िया से सहरसा और मधेपुरा होते हुए पूर्णिया जिले को जोड़ने वाला महेश खूंट सहरसा पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। करीब 177 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। इसके अगले वर्ष तक पूरा होने की संभावना है। इस सड़क के बन जाने से इन जिलों के लोगों का आवागमन काफी आसान होगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बिल से राहत मिलने की उम्मीद है। ऊर्जा मंत्रालय को एक योजना का ड्राफ्ट भेजा गया है, जिसका उद्देश्य बिजली बिलों को कम करना है। इस योजना के तहत सरकार बिजली सब्सिडी और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इससे राज्य के नागरिकों को वित्तीय सहायता मिलेगी और ऊर्जा की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 7 जिलों में नए डेस्टिनेशन विकसित करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही राज्य में 7 नए 5 स्टार होटल भी बनाए जाएंगे। यह योजना बिहार में पर्यटन को एक नया आयाम देगी और पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद करेगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान देने का काम तेज किया गया है। इस योजना में पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे अपना घर बना सकें। सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जाए। बिहार सरकार ने बेटियों के विकास और सुरक्षा के लिए विशेष योजना की घोषणा की है।
इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। छात्राओं को छात्रवृत्ति, पोषण और पढ़ाई में सुविधा देने के लिए सीधे बैंक खातों में पैसे भेजे जाएंगे। इसका उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। इस योजना में पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे महिलाएं घर बैठे रोजगार शुरू कर सकेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी और परिवार की आय बढ़ेगी। बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश ने सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके। सरकार इस परियोजना को लेकर गंभीर है और मंत्री दीपक प्रकाश व्यक्तिगत रूप से इसकी प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। यह परियोजना पटना और बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किसान कर्ज माफी को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों का कृषि ऋण माफ किया जा रहा है। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और खेती में निवेश बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि कर्ज माफी से किसानों की आय में सुधार होगा। बिहार में अब सभी जिलों में होगी फोरेंसिक जांच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 54 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे राज्य में अपराध की जांच में तेजी आएगी और न्याय मिलने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि वैज्ञानिक तरीके से जांच हो। बिहार में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मत्स्य पालन करने वाले किसान और युवा आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सरकार की कोशिश है कि मत्स्य पालन से रोजगार और आय बढ़े। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण स्तर सुधरेगा और मछली उत्पादन बढ़कर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती। पटना पीएमसीएच के सीनियर डॉक्टर ने स्वास्थ्य सुझाव देते हुए कहा कि सप्ताह में केवल 1 दिन चावल खाना चाहिए। उन्होंने महीने में 1-2 दिन उपवास रखने के फायदे भी बताए। डॉक्टर ने यह सलाह स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए दी है ताकि लोग अपने खानपान पर ध्यान दें और बीमारियों से दूर रहें। पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में गिरावट आई, जबकि चांदी की कीमतों में उछाल जारी रहा, जिससे खरीदारों और निवेशकों के बीच अलग अलग रुझान देखने को मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतें एक निश्चित दायरे में रह सकती हैं, जबकि चांदी में तेजी बनी रहने की संभावना है। बिहार सरकार ने गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर दिघवारा से बिधुपुर तक एक नया गंगा पथ बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके साथ ही गंगा के दोनों किनारों पर मरीन ड्राइव का सपना सच होगा, जिससे न केवल ट्रैफिक का बोझ कम होगा, बल्कि रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। राज्य से बाहर रहने वाले राशन कार्ड धारक भी अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान पर ई-केवाईसी करा सकते हैं। संदिग्ध राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली डेटा का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। बिहार सरकार की निश्चय योजना के तहत राज्य के गांव-गांव में विकास कार्य तेज हो गए हैं। इस योजना के माध्यम से हर घर नल का जल, पक्की सड़कें और बेहतर बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। बख्तियारपुर ताजपुर पुल निर्माण को लेकर नया अपडेट सामने आया है। यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इसके बनने से पटना और आसपास के इलाकों में यातायात सुगम होगा। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही इसके पूरा होने की उम्मीद है। यह पुल बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। बिहार में डायल 112 सेवा को और मजबूत किया जा रहा है। आपात स्थिति में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की मदद के लिए यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। सरकार ने रिस्पॉन्स टाइम कम करने और गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। इससे आम लोगों की सुरक्षा और भरोसा दोनों बढ़ेगा। बिहार में अंतरजिला स्थानांतरण के तहत 31 तारीख तक शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। विभाग ने बताया है कि पदस्थापन में किन बातों को प्राथमिकता दी जाएगी।
शिक्षकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जिससे उन्हें अपनी नई पदस्थापना के बारे में जानकारी मिलेगी। बिहार में नए उद्योगों की स्थापना को लेकर सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्य में फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और छोटे उद्योग लगाने की तैयारी है। इसके लिए निवेशकों को जमीन, बिजली और सब्सिडी की सुविधा दी जा रही है। सरकार का कहना है कि नए उद्योग लगने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती। आरा जंक्शन पर जल्द ही नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसके निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 को ध्वस्त किया जाएगा। इस परियोजना से भोजपुर और आसपास के क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह विकास बिहार में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार में सर्दी के मौसम के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है और नागरिकों को सावधानी बरतने की हिदायत दी है। प्रशासन ने स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त दवाइयों और हीटर की व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्रों में आग जलाने और गर्म कपड़े उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इससे लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। बिहार में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने को लेकर 5 एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई थी। इससे जुड़े काम में अब तेजी आने वाली है। दरअसल निजी साझेदारी से एक्सप्रेसवे बनाया जाना है। ऐसे में चर्चा जोरों पर है कि एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपी मॉडल पर हो सकता है। इसे लेकर सरकार की तरफ से खास प्लानिंग की जा रही है। बिहार में फ्री लैपटॉप योजना के तहत छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इस योजना में मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देना और तकनीकी शिक्षा को मजबूत करना है। इससे छात्रों की पढ़ाई आसान होगी और डिजिटल बिहार की दिशा में कदम आगे। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने को लेकर सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। राज्य में गन्ना किसानों को लाभ देने के लिए चीनी उद्योग को मजबूत किया जा रहा है। नई तकनीक के साथ मिलों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इससे किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार के इंजीनियर म्यांमार में वर्कशॉप इंजीनियर की नौकरी छोड़ हजारीबाग के रूपेश कुमार ने लीज की जमीन पर खेती कर सफलता की नई मिसाल पेश की है। 13 एकड़ में मटर और टमाटर की अगेती फसल उगाकर वे न केवल लाखों कमा रहे हैं, बल्कि 35 ग्रामीणों को रोजगार देकर पलायन भी रोक रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड में अनियमितता पकड़ी गई है। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि कई कार मालिक, जमीन मालिक और इनकम टैक्स देने वाले भी सरकारी राशन ले रहे हैं। 3.8 लाख से ज्यादा लाभार्थी जांच के दायरे में हैं। ऐसी संभावना है कि जांच के बाद यह संख्या और बड़ी हो सकती है। डाक विभाग ने फ्रेंचाइज स्कीम 2.0 शुरू की है, जो लोगों को डाक सेवाओं के माध्यम से कमाई करने का अवसर प्रदान करती है। यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो कम निवेश के साथ अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेकर विभिन्न सेवाएं प्रदान कर सकता है और अपनी आय बढ़ा सकता है। यह योजना बिहार के पटना शहर में भी उपलब्ध है। बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी के हालिया बयान ने हलचल मचा दी है। उन्होंने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इस बयान के मायने क्या हैं? क्या यह दबाव बनाने की रणनीति है या इसके पीछे कुछ और वजह है? राजनीतिक विश्लेषक इस बयान का विश्लेषण कर रहे हैं और इसके संभावित परिणामों पर विचार कर रहे हैं।